हाय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हैंड डिजाइन। जितना भी अभी तक हमने एलिमेंट्स यूज किए हैं, बेसिक एलिमेंट्स जितने भी हमने यूज किए उन सबको मिला के आज हम अपना हैंड ड्रॉ करने वाले हैं। जो हमारे हैंड की लेंथ है पीछे से वो 11 सेंटीमीटर रहने वाली है। जो आपकी लेंथ की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पाम तक, यहाँ तक आपकी 11 सेंटीमीटर रहने वाली है। स्टार्टअप के लिए वही 4 फिंगर आप गैप छोड़ दो और अपना स्टार्टअप यहाँ से स्टार्ट करो। कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप बनाते हुए हाइट को ना लंबा ले रहे हैं, है ना, हाइट लंबा ले रहे हैं, जबकि आपका जो स्टार्टअप है स्क्वायर शेप में आना चाहिए। आपका आ रहा है रेक्टेंगल शेप में, या फिर आप उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ा रहे हो, कभी उसमें चेक ज्यादा कर रहे हो, कभी आप उसमें हाइट बढ़ा रहे हो उसकी, तो वो अनइक्वल सा लग रहा है। तो इसीलिए ट्राई करो जहां तक आपकी 4 फिंगर स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है वहां पे आप निशान लगा लो। उस एंगल में आपका स्टार्टअप फिनिश हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार 4 फिंगर का साइन अप करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। सेम कर लीजिए आप, 4 लाइंस क्रिएट करके स्कैलप ड्रॉ करके अपनी पार्टीशन ड्रॉ कर लो इस तरह से। और हमने अभी तक जो एलिफेंट सीखा है, पीछे जो हमारा टॉपिक था एलिफेंट का, वो हम बनाएंगे यहाँ पे। एलिफेंट हम ऐड कर रहे हैं। आई होप सो सबने एलिफेंट की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। वही आपने नंबर वाइज उसका पहले फेस ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है। सेम तरीके से एलिफेंट ड्रॉ कर लेंगे हम। एलिफेंट का फेस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बॉडी अनइक्वल नहीं लगनी चाहिए इसमें आप लोगों की, ठीक है। अगर आपका दिल करे पूरा एलिफेंट आप पूरा बोल्ड भी कर सकते हो, या फिर आप एलिफेंट के बाहर से बोल्ड करके अंदर से ओनली एलिफेंट में शेडिंग दे सकते हो। एज योर चॉइस होती है। जहां हम बोल्ड करते हैं वहां पर आप ओनली शेडिंग भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने ओनली बोल्ड बोल्ड करना है, कुछ नया भी क्रिएट करके देखो आप, ठीक है। इसमें मैं बोल्ड कर रही हूँ, लेकिन आप ट्राई करना अगर आप स्टार्टअप ऐड कर रहे हो तो आप उसमें शेडिंग करके देख लेना। अगर डायरेक्ट शेडिंग ना हो, थोड़ी सी आप पेस्ट निकाल लो एक बाउल में, ठीक है, उसको हल्का सा लिक्विड ही कर लो और ब्रश की हेल्प से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो इसकी ज्वेलरी है वो सेम तरीके से ऐड करनी है, बस जहां पे हम बोल्ड करते हैं वहां पे आप एज अ शेडिंग उस पेस्ट को यूज कर सकते हो। अभी एलिफेंट के ऊपर मेरा स्पेस ज्यादा नहीं बचा था, इसलिए मैंने इस पे अम्ब्रेला ऐड नहीं किया। आप चाहो तो इस एलिफेंट के ऊपर अम्ब्रेला भी ऐड कर सकते हो, या फिर लोटस, या फिर स्वान, या फिर कोई पीकॉक। एलिफेंट के ऊपर आप ऐसे एज अ हेल्पर के तौर पे आप डिजाइन ड्रॉ करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मैं सिंगल एलिफेंट यहाँ एज अ स्टार्टअप ले रही हूँ। आप अगर अम्ब्रेला ऐड करना है अम्ब्रेला ऐड कर लो, कुछ भी ऐड करना है आप एज अ स्टार्टअप में ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर टेम्पल ड्रॉ करके कटवर्क देना है वो भी आप कर सकते हो, ताकि बीच में एलिफेंट बीच में रह जाए और ऊपर एज अ कटवर्क उसका स्टार्टअप क्रिएट हो सके। लेकिन मैं सिंगल एलिफेंट ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें अभी ज्वेलरी ऐड कर रही हूँ धीरे धीरे से इस तरह से। अगर आप चाहते हो बोल्ड करना बोल्ड कर लो, और अगर चाहते हो शेडिंग करना शेडिंग कर लो। डायरेक्ट कौन से शेडिंग हो रही है डायरेक्ट कौन से कर लो। अगर आपको शेडिंग करना नहीं आ रहा है तो आपको मैंने बताया ही है कि बाउल में पेस्ट लो और किसी छोटे ब्रश की, जो नेल आर्ट वगैरह का ब्रश होता है ना, उसकी हेल्प से आप वहां पे शेडिंग कर सकते हो जहां पे हम बोल्ड करते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं तो यहाँ बोल्ड ही कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने नेल्स ड्रॉ कर लिए हैं और पैर में इस तरह से इसकी ज्वेलरी ऐड करूंगी। अभी काफी स्टूडेंट का वर्क बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट जो अपना वर्क मेरे पास शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। फिनिशिंग भी बहुत स्टूडेंट की अब हो चुकी है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है कंटिन्यूसली। अभी सभी स्टूडेंट वर्क भेज रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा करके भेज रहे हैं। और जिनको मैं बोल रही हूँ अभी भी नीड है तो आप बेसिक पे ही रहो, कोई जल्दी नहीं है। अभी आपको 1 मंथ और मिला है प्रैक्टिस करने के लिए। 1 मंथ, मार्च के एंड में मैं पूरी वीडियो को वो करूंगी प्राइवेट, तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इतने में तो आप अपना बेसिक भी कंप्लीट कर सकते हो। पूरा 1 मंथ मार्च का आपके पास रहने वाला है, और 19 तारीख को या 20 तारीख तक हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास पूरा टाइम होगा अपना काम करने का। तो ये मत करो कि आपको पीछे वाला वर्क आया नहीं है और आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो।
है ना। फिर आपको ना पीछे वाला आएगा ना आगे वाला आएगा, फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो आप बेसिक पे पहले ध्यान दो, ठीक है। वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप कर सकते हो ऑटोमेटिकली। मैंने पूरा एलिफेंट ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसकी चादर में जो है कटवर्क यूज करूंगी इस तरह से। छोटे छोटे फ्लावर मैंने इसमें ऐड किए हैं। कटवर्क भी बहुत से स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया है जो मेरे पास भेज रहे हैं। और स्टार्टअप में भी कटवर्क था, जैसे अपना अपना भी डिजाइन अब वो ड्रॉ करके भेजने लगे हैं। मतलब डिजाइन क्रिएट करना काफी स्टूडेंट को खुद से आ गया। वेरी गुड। अभी देखो जहां मैं बोल्ड कर रही हूँ ना, वहां पे आप शेडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से शेडिंग भी दे सकते हो। बट मेरा स्टार्टअप ऐसे लाइट लगेगा अगर मैं लाइट वो दे दूंगी इसमें, इसलिए मैं इसको पूरा ही बोल्ड कर रही हूँ। अगर आप दूसरा कोई स्टार्टअप इसमें ऐड करते हो देन आप एलिफेंट को शेड करके ऊपर से जो उसका दूसरा एलिमेंट होगा उसको आप बोल्ड कर सकते हो। स्टार्टअप मैंने बहुत से तरह के बताए हैं, उनमें से कोई भी आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से सारे एलिफेंट को धीरे धीरे करके बोल्ड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे से लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन करते हुए। और ये हमारा स्टार्टअप रेडी है इस तरह से, ठीक है। 4 लाइंस हमने क्रिएट कर ही ली थी पहले बेल्ट के लिए, और ऊपर हमने स्कैलप ऐड कर लिया था। बीच वाली लाइन को अभी बोल्ड कर लेंगे इस तरह से। नीचे स्कैलप ऐड करूंगी मैं। छोटा स्कैलप होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है क्योंकि ये चीजें मैं बार बार बता रही हूँ, इसी वजह से। वाइंस भी ऐड कर सकते हो, डॉट ऐड कर सकते हो, कोई भी बेल्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं वाइंस वाली ऐड यहाँ कर रही हूँ। टीयर ड्रॉप भी आप ऐड कर सकते हो, यू शेप भी आप ऐड कर सकते हो, डब्लू भी कर सकते हो, कोई भी आप बेल्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से। और नीचे से हम ऐसे डार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है। लाइन एंड फिल इस तरह से लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन करते हुए। एलिफेंट बोल्ड था, नीचे स्कैलप लाइट हुए, फिर से मैंने बेल्ट को बोल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैं उठा रही हूँ ताकि अलग से दिखो। ये हो गई हमारी बेल्ट रेडी और ये था हमारा स्टार्टअप, ठीक है। फिर से 4 लाइंस क्रिएट करेंगे। 4 लाइन क्रिएट कर सकते हो, 2 भी क्रिएट कर सकते हो। नीचे स्कैलप ऐड करेंगे इस तरह से। स्कैलप ऐड करने के बाद अब हम क्रिएट करेंगे चेक। देखो चेक कैसा होना चाहिए, बहुत अधिक बोल्ड नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एलिफेंट है वो बोल्ड है, बेल्ट भी हमारी क्या है, बोल्ड है। तो ना बोल्ड है ना लाइट है। बेल्ट देखो हमारी स्कैलप की साइड से लाइट है और ऊपर से बोल्ड है। तो अगर हम अपना चेक लेंगे तो कैसा क्रिएट करेंगे। पहले मैं रेफरेंस में ओनली बॉक्सेस क्रिएट कर रही हूँ। बॉक्सेस की लेंथ ज्यादा बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, ओनली रेफरेंस में क्रिएट करना है इस तरह से। देखो हल्की हल्की रेफरेंस दिख रही होगी इस तरह से, ठीक है। हल्की हल्की लाइन में आपको बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स की जो साइज है बहुत अधिक बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके कॉर्नर है ना, कॉर्नर पे या तो आप फ्लावर बना लो या क्रॉस बना लो या लाइंस ड्रॉ कर दो, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से क्रिएट कर लोगे चेक के साथ, ओनली कॉर्नर कॉर्नर पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, मेरा फेवरेट चेक है। उसके बाद डॉट एंड ड्रैग, डॉट एंड ड्रैग। देखो अगर आपने लाइन क्रिएट की है और उसके बाद आप डॉट लगा के उसके ऊपर ये बना रहे हो तो क्या हो जाता है, नीचे लाइन का और ऊपर डॉट का मिक्स मैच हो जाता है। अभी नीचे हमने क्या लिया, रेफरेंस लिया है और ऊपर हम डार्क लगा रहे हैं, है ना। तो फालतू का पेस्ट हमारा निकला ही नहीं है। तो इसीलिए हमने पहले रेफरेंस में चेक बनाया, उसके बाद डॉट, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से हमने ऐसे ड्रैग कर दिया।
बॉक्सेस की देखो मेरी शेप इक्वल है बिल्कुल ही, ना कोई बॉक्स छोटा है ना कोई बड़ा है, गैप इक्वल है। आपको भी सेम रखना है क्योंकि आप बॉक्सेस में कई बार देखते हो कहीं आप बड़ा बना देते हो कहीं आप छोटा बना देते हो, इसलिए पहले रेफरेंस में क्रिएट कर लो। अगर गलत भी होता तो आप बाद में उसे ठीक कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट बनाते हो तो नहीं फिर अच्छे से फिल होता। अभी देखो उसमें गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है इसलिए मैं स्पाइरल फिल कर रही हूँ, आप डॉट भी फिल कर सकते हो। अभी जो हमने चेक क्रिएट किया है ना वो बहुत ज्यादा बोल्ड है और ना ही बहुत ज्यादा डार्क है, ना लाइट है ना, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है। अभी जो हमने एक कर्व शेप में लाइन ली है यू के पास से, ठीक है, इस तरह से हम स्कैलप ऐड कर लेंगे। जैसे हमारा रूल होता ही है कि लाइन क्रिएट करने के बाद चेक करना कंपलसरी है, इस तरीके से। स्कैलप मैं बार बार बोलती हूँ, स्कैलप लाइट होना चाहिए, स्कैलप बनाते हुए प्रेशर लाइट होना चाहिए, ऑरेंज शेप का होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अभी थोड़ा सा गैप देके सेम लाइन हम इसके ऊपर फिल कर लेंगे इस तरह से, और एक और लाइन इसी तरह से फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप हल्की हल्की कर्व में इस तरह से भी दे सकते हो दोनों साइड से, या फिर आप एज अ लीव शेप में भी आप उसे दे सकते हो। मैंने दोनों तरह के पैटर्न आपको बताए हैं। देखो ये तो कर्व के हैं, इस तरह से आप लीव भी क्रिएट कर सकते हो। ऊपर जो कर्व है वो तो नीचे लाइन से मैच नहीं हुए हैं, लेकिन जो ये मैंने लीव शेप दिया है वो एक दूसरे से मैच हो रही है। दोनों में से जो भी पैटर्न आपसे इजीली बने आप उसका यूज आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों पैटर्न आपको बता दिए कि किस तरीके से बनेंगे, दोनों में से आप कोई भी यूज कर लो जो आपसे अच्छे से बनेगा, ठीक है। उसके बाद साइड से हमने कर दिया बोल्ड। आप डबल लाइन भी क्रिएट करके इसको बोल्ड कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से डायरेक्ट। आप ट्राई करो दो लाइन से ही बोल्ड करो, आपका फिर इक्वल बनेगा। और उसके ऊपर मैंने लाइन लेके स्कैलप ऐड कर दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जैसे हम हिबिस्कस का फ्लावर ड्रॉ करते हैं नीचे से लीव लेके आते हैं, सेम मैंने वैसा फ्लावर ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से। सेम नीचे एक पेटल ऐड किया है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ फ्लावर को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पाइरल ऐड करूंगा। देखो जो आप स्पाइरल ऐड करते हो बहुत अधिक लंबे लंबे कर देते हो, और जिसके नीचे लीव्स वगैरह क्रिएट करते हो वो बिल्कुल छोटी छोटी। आपका जो भी कटवर्क, मैं इसमें कटवर्क फिल करने वाली, जो भी कटवर्क आप इसके अंदर फिल करोगे ना इक्वल लगने चाहिए, उनकी जो साइज है वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि स्पाइरल आप बड़े कर रहे हो फ्लावर आपके छोटे हैं, लीव फिर बड़ी है फिर उसमें सर्कल आपके छोटे हैं, नहीं, इक्वल एलिमेंट्स आपको इसमें यूज करने होते हैं कि सारा डिजाइन आपको इक्वल दिखे, ठीक है। फिलिंग कम से कम, जहां गैप मुझे दिख रहा है वहीं पे मैं सर्कल ऐड कर रही हूँ हाफ मून साइज के, डबल डबल करके इस तरह से सर्कल ऐड कर दिए मैंने। एक डिजाइन क्रिएट कर लिया, लीव्स ऐड करके, सर्कल ऐड करके, स्पाइरल ऐड करके, हाफ मून, सर्कल ऐड करके, फ्लावर ऐड करके, इस तरह से एक मैंने क्या किया डिजाइन पैटर्न क्रिएट कर लिया। आप अगर आपसे ये ना बने तो आप कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हो। और अब मैं इसको क्या कर रही हूँ फिल कर रही हूँ, और फिल करते हुए बड़ी ध्यान देनी है, एक तो मिक्स मैच ना हो जाए। बाद में अगर आपको इसको फिल करना है बाद में फिल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको साथ साथ करना है। कई बार क्या होता है पेस्ट बहुत रनी होता है और मिक्स मैच हो जाता है ना। अगर आपको बाद में थोड़ा सा हार्ड हो जाए उसके बाद फिल करना तब कर सकते हो। अगर आपका पेस्ट ठीक है तो साथ साथ भी आप इसे फिल कर सकते हो इस तरह से। ये मेरा कटवर्क है। अब देखो ये सबसे ज्यादा बोल्ड हुआ है। अभी तक हमारा एलिफेंट था वो भी लाइट एंड डार्क था, बेल्ट थी वो भी लाइट एंड डार्क थी, चेक था वो भी लाइट एंड डार्क था। इसलिए मैंने क्या किया है हाफ करके, हाफ मून शेप कर्व देके मैंने जो अब इसके अंदर कटवर्क देके बोल्ड किया है, ठीक है। उसके ऊपर बेल्ट ऐड की है और फिर से स्कैलप, डबल स्कैलप ऐड किया। आप ट्राई करो डबल स्कैलप ही आप ऐड करो, ठीक है। फिर क्या करना है, टू लाइन में का मैंने हाफ हाफ पोजीशन कर लिया, दो फिंगर उस साइड और दो फिंगर इस साइड, ठीक है। इस तरह से मैंने बोल्ड करके स्कैलप ऐड कर दिया, मतलब एक तरह से मैंने एक बेल्ट ऐड किया है यहाँ पे। किसी भी तरीके की आप बेल्ट यहाँ ले सकते हो, यू शेप में भी ले सकते हो। उसके बाद मैं चेक क्रिएट कर रही हूँ इस तरह से, फोर फोर लाइंस आपको क्रिएट करनी है और पास पास करनी है, बड़े ध्यान से करनी है क्योंकि आपने कर दिया है फिल कटवर्क। और कटवर्क फिल होने के बाद वहां पे आपकी फिंगर टच होने का डर रहता है, डिजाइन खराब होने का डर रहता है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे हाथ की सपोर्ट रखनी है ताकि जो आपकी फिंगर है वो कटवर्क को टच ना करे और हमारा जो डिजाइन है वो खराब ना हो। ठीक है। और इस तरह से हम अपने चेक की 4 लाइंस को क्रिएट कर लेंगे। जो आप 4 लाइंस क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर गैप इक्वल होना चाहिए। फिंगर पे आप लाइन क्रिएट कर लो, इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें लाइन कहाँ तक लेनी है, हमें बॉक्सेस कहाँ तक बनाने हैं। एक तरह से आप गैप ले लो इस तरह से। ठीक है। और आपकी जो लाइन है स्लांट में होनी चाहिए, सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए, स्लांट में लाइन क्रिएट करनी है हमें। ठीक है। हथेली का डिजाइन मैं थोड़ा बोल्ड रखूंगी, इसलिए मैं ये चेक भी अपना पूरा डार्क लेने वाली हूँ। इसलिए मैंने जो नीचे बेल्ट यूज किया है वो लाइट में यूज किया है। ठीक है। इस तरह से 4 लाइंस बड़ी सावधानी से आप क्रिएट कर लोगे ताकि मिक्स मैच ना हो। ठीक है। बॉक्सेस मैंने क्रिएट कर लिए हैं, अभी इसको करेंगे हम फिल। इस तरह से, इस तरह से बॉक्सेस फिल कर लेंगे। अगर आप इसमें कुछ और फिल करना चाह रहे हो लाइट सा, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। बट मैं बोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा हैंड बोल्ड चाहिए, इसीलिए। देखो अभी तक हमारा जो भी डिजाइन क्रिएट हुआ है ओनली बेल्ट, चेक, कटवर्क से ही हुआ है और कोई फालतू चीज यूज नहीं हुआ है। एलिफेंट मैंने अभी करवाया 2 दिन पहले, सिर्फ वो एज ए स्टार्टअप में यूज हुआ है, अदरवाइज ये बेसिक एलिमेंट ही है जिससे हमने पूरा हैंड ड्रॉ किया है। आप खुद ही देख सकते हो, फर्स्ट चीज हमने जो यूज किया है बेल्ट यूज किया है, सेकंड जो चीज यूज किया है वो चेक यूज किया है, और जो हमने एक कटवर्क यूज किया है, और अभी भी हमने एक चेक क्रिएट किया है। ठीक है। फिंगर पे 4 लाइंस जैसे हम बेल्ट ड्रॉ करते हैं सेम कर लेंगे। 4 लाइंस क्रिएट की, 2 स्कैलप यूज किए और यू शेप में हमने देके एक बेल्ट क्रिएट कर लिया है इस तरीके से। ठीक है। ऐसे अगर आपको लाइन ये पूरी खाली छोड़नी है, फिंगर को खाली भी छोड़ सकते हो। अगर आपको फिंगर फिल करनी होती है, कहीं पूरे ही फिंगर फिल करते हैं ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें ऐसा कटवर्क फिल करूंगी, मतलब कि मैं इसके पोरवे बोलते हैं ना वो नहीं फिल करूंगी। ऊपर से जो वन वन पार्ट फिल करते हैं वो नहीं करूंगी, मैं पूरा डिजाइन ही क्रिएट करूंगी। सेम 4 लाइंस और स्कैलप और यू शेप, और अब पूरी फिंगर में मैं चेक क्रिएट कर दूंगी लाइट, क्योंकि हमारा जो नीचे चेक है वो क्या है, डार्क है। इसलिए जो मैं पूरी लाइन पे चेक क्रिएट कर रही हूँ वो बिल्कुल ही लाइट क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से। दोनों को कंबाइन करेगी बीच वाली बेल्ट। ठीक है। अगर मैं यहाँ भी डार्क कर दूं वहां भी डार्क कर दूं तो फिर थोड़ा मिक्स मैच हो जाएगा। सभी फिंगर का डिजाइन मैं अलग अलग लूंगी, आप एक भी ले सकते हो या आप कोई भी चेक यहाँ ऐड कर सकते हो या कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। बेल्ट क्रिएट की सेम इस तरीके से, और लाइन डिफाइन करने के लिए ताकि मिक्स मैच ना हो, स्कैलप कंपलसरी होता है लाइंस के बाद। इस तरीके से छोटा छोटा स्कैलप ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिलर एलिमेंट यूज करेंगे। कोई भी फिलर एलिमेंट यूज करना है। अभी मैं लाइट फिलर एलिमेंट यूज क्यों कर रही हूँ, देखो साइड में हमारा क्या है, कटवर्क डार्क है, बिल्कुल ही डार्क है। चेक हमने क्या किया है, डार्क किया है, इसलिए मैं जो फिलर एलिमेंट क्रिएट कर रही हूँ लाइट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है। अगर आप चेक लाइट लेते हो फिर दोनों साइड डार्क डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने अपोजिट साइड में लिया है और इधर मैं लाइट क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है। और काफी स्टूडेंट बोलते हैं मैम हमारी हैंड पे प्रैक्टिस सही नहीं हो रही है, पेजेस पे हम सही बना लेते हैं। वो क्या है कि आपकी पोजीशन सही नहीं होती है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारी जो पाम जहां से स्टार्ट होती है वहां से 1 फिंगर ऊपर ऊपर से हमने अपनी बेल्ट क्रिएट कर लेनी है। ये नहीं है कि आपकी बेल्ट पाम पे आके खत्म हो, है ना। एक तो ये चीजें खत्म होती है, मतलब खराब करती हैं आपकी। दूसरी चीज क्या होती है कि आप जो अपना स्टार्टअप ले रहे हो बहुत लंबा लंबा लेते हो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे डिजाइन में प्रॉब्लम देती हैं, है ना। इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना आपका जरूरी होता है। जैसे मैं अभी आपकी क्लास खत्म होने के बाद हैंड प्रैक्टिस की सीरीज शुरू करने वाली हूँ, तो वो भी जल्दी ही करूंगी। बीच में अभी मेरा एग्जाम है, एग्जाम के बाद स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट मंथ से।
ठीक है। उसमें मैं सिखाऊंगी कि आपको कहाँ से क्या चीज लेनी है, मतलब हैंड पे प्रैक्टिस अगर आप करते हो खुद से तो कैसे कहाँ चीज कहाँ से स्टार्ट होगी। पेज पे देखो अभी कोई भी ड्रॉ कर लेता है, और जब तक वो सीरीज स्टार्ट नहीं होती तब तक आप इस चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे, ताकि आपको हेल्प मिले जब हम हैंड पे प्रैक्टिस करें तो उसको हम आसानी से सीख सके। ठीक है। और ये मेरा सारा फिलर एलिमेंट्स मैंने यूज किया। और एक और चीज कि स्टूडेंट जब फिलर एलिमेंट यूज करते हैं बीच में गैप बहुत छोड़ते हैं, जैसे कॉर्नर छोड़ दिया या स्पाइरल कंप्लीट नहीं हुआ तो वहां गैप छोड़ दिया। चाहे आप उसमें स्कैलप ऐड करो लेकिन गैप खत्म होना चाहिए। देखो मैंने जो स्पाइरल ऐड किए हैं या फिलर एलिमेंट्स ऐड किए, मेरा कहीं पर भी कुछ भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर आपको डॉट लगाने हैं बीच में डॉट लगा दो, अगर आपको ये है कि ऐसे ही छोड़ना है ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि बोथ साइड मेरी डार्क है। फिर से मैं चेक क्रिएट कर लूंगी बेल्ट ऐड करने के बाद सेम तरीके से। और ये मेरा पूरा डिजाइन क्रिएट कर लिया है मैंने। किस किस चीज से, बेल्ट से, चेक से, कटवर्क से, फिलर एलिमेंट से, और एक स्टार्टअप ऐड करके मेरा पूरा स्टार्टअप रेड सॉरी मेरी पूरी डिजाइन क्रिएट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।